नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ये बायोलॉजी से रिलेटेड हमारी पहली वीडियो होगी। काफ़ी सारी वीडियो हम पढ़ेंगे यहाँ से बायोलॉजी के बारे में पूरे डेप्थ से एक एक चीज़। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से वैज्ञानिक नाम से। यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, खासकर रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह की परीक्षाओं में आए भी हैं। इसी वजह से काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो रहेगा साइंटिफिक नेम से। ठीक है, कुछ ही के ट्रिक से याद करेंगे और कुछ को हम समझ के याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो नामकरण की द्विनाम पद्धति है। तो जंतुओं के नाम रखने के लिए इसके बारे में हमें कार्ल लिनियस ने बताया था। कार्ल लिनियस ने बताया था कि भैया जो ये नाम है ना पशुओं के, इनके कोई साइंटिफिक नेम होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बंदर की प्रजाति है, ठीक है, तो किसी देश में दूसरे नाम से जाना जाता है, बल्कि हमारे यहाँ ही भारत में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंट होता है। इसी के लिए एक वैज्ञानिक नाम पद्धति चलाई जिसको कार्ल लिनियस ने बनाया था। ये पूछा जाता है किसने दी थी द्विनाम पद्धति, तो कार्ल लिनियस ने। उसने इसके लिए 6 नियम पढ़ाए। यहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें वैसे तुमसे यही पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसे 6 नियम भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया था। पहला कहा था लेटिन भाषा, लेटिन वर्ड। ठीक है, एक भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत वगैरह भाषा हैं, इससे एक लेटिन भाषा है, लेटिन भाषा। उसने कहा था कि इसके वैज्ञानिक नाम किस में होने चाहिए, लेटिन भाषा में। तो एक याद तो तुम्हें ये रखना है। दूसरा है 2 वर्ड्स, कि मतलब इसके जो नाम होंगे वो कम से कम 2 वर्डों में होंगे। कितने? 2 वर्डों में। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिखा है मनुष्य का होमो सैपियंस। ये सभी को याद होगा, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो 2 नामों में रखना होगा। तीसरा कहा इसने फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट टर्म होगी वो उसके वंश को बताएगी, वंश को, और सेकंड टर्म उसकी जाति को बताएगी। फर्स्ट टर्म जैसे होमो सैपियंस, ठीक है, जाति को बताएगी। और फोर्थ टर्म बताया उसने, फोर्थ टर्म का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। कैसा? कैपिटल। और सेकंड टर्म स्मॉल में लिखी जाएगी। ठीक है, काहे में आएगी? स्मॉल में। ठीक है, जैसे होमो का एच, और ये फिर दूसरी टर्म क्या लिखी, सेकंड टर्म क्या होगी, स्मॉल में लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5वां रूल। 5वें में कहा जो इसकी प्रिंटिंग मटेरियल्स होगा, यानी इटालियन जो फॉन्ट होगा वो मतलब ऐसे होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मटेरियल में कैसे आएगा, इटालियनिक वर्डों में लिखाई जाएगी। जो छपाई होगी ना वो इसकी थोड़े तिरछे तिरछे से दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं, ये तिरछे तिरछे लिखे जाएंगे, ये वाली है। 6 नंबर हैंड राइटिंग अंडरलाइन, जो हो इसके नाम होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, अंडरलाइन। ये 6 रूल थे। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो इसके बारे में बताया। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य, होमैन, मानव का वैज्ञानिक नाम सभी को याद रखना इम्पोर्टेंट है, होमो सैपियंस। इसको क्या कहते हैं, होमो सैपियंस, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, होमो सैपियंस। उसके बाद मेंढक का मैंने हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, राना टिग्रिना। तो राना टिग्रिना मेंढक की एक प्रजाति होती है, राना टिग्रिना। तो याद रखना, तुम्हें बस ये याद रखना है, मेंढक की प्रजाति है राना टिग्रिना। तो टिग्रिना मेंढक का क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो याद रख लो, कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह राना हो, टिग्रिना, या ऐसे याद रख लो कि जो टिर करता है, मेंढक क्या करता है, टर्टर, तो मेंढक है टिग्रिना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिल्ली कैट की जो बिल्ली का है वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिक तो तुम जानते होंगे घरेलू होता है, इसका मतलब घरेलू। और बिल्ली फेलिस यानी फैमिली से रिलेटेड। ऐसी ट्रिक बना के याद रखो, ट्रिक बताता हूँ। ऐसे नाम है फेलिस डोमेस्टिका। तो फेलिस यानी फैमिली से रिलेटेड है। आजकल ये फैशन भी है बिल्ली को पालने का, तो फैमिली में रहती है। फेलिस डोमेस्टिक किसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्ली का। राना टिग्रिना मेंढक का। होमो सैपियंस मनुष्य का। चाइनो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चूहा रेट, ये तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऐसे याद ना। रेट्स तो रेट्स किसके नाम है, किसके, चूहे का वैज्ञानिक नाम है। चारों तुम्हें याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, तो ट्रिक से बिल्कुल याद रखना। एक बार और रिकॉल करता हूँ। मनुष्य होमो सैपियंस किसका है, मनुष्य का। मेंढक राना ट्रिक करता है, मेंढक। बिल्ली फैमिली में रहती है, फेलिस डोमेस्टिका चूहा।
रैट रैट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोर, पिकॉक, मोर का बताना, पावो क्रिस्टेटस, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। मोर के बारे में तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मोर की ये कहानी है कि मोर रोता है किसको देखकर, पायो अपने पैरों को। पैर उसके क्या होते हैं, खराब, उसको पैर अपने सुंदर नहीं लगते, काफ़ी वो सुंदर होता है हर चीज़, लेकिन पैर तो पावो, मोर के पाँव, पाँव से क्या रखना, पावो क्रिस्टेटस क्या आता है, चिल्लाता है, क्रिस्टेटस ऐसे याद रखना, पिकॉक, मोर। नेक्स्ट देखते हैं डॉग, 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 डॉग का वैज्ञानिक नाम है कैनिस, कैनिस फैमिलियर्स, कैनिस फैमिलियर्स। तो याद रखना ये भी फैमिली में रहता है डॉग, कैनिस फैमिलियर्स। कैसे कुत्ता कैसे कैनिस, ठीक है, ऐसा याद रखो कुछ भी ट्रिक बना के, कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है। और बिल्ली वाला भी तुम्हें याद होगा, बिल्ली वाला क्या था, फेलिस डोमेस्टिका यानी डोमेस्टिक, ठीक है। चलो वहीं देखते हैं। उसके बाद काऊ, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, काऊ, काऊ, बॉस इंडिकस, कॉप, काऊ का क्या है, बॉस इंडिकस, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वैसे भी याद रहेगी, ऐसा याद रखो ट्रिक बना के। इंडिया की बॉस कहाँ है, गाय, तो काऊ इंडिया की क्या है, बॉस, बॉस इंडिकस, इंपॉर्टेंट है याद। उसके बाद भैंस, बेफेलो, बुबला, बुलालस, बुबालस, बुबालिस, बुबालस, बुबालिस, याद रखना है, वैसे याद रख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुबालस, बुबालिस किसके हैं, भैंस के हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, शेर, तो यहाँ से पेपर में पूछा जाता है शेर, लॉयन, तो पैंथरा लियो, मोर है, सॉरी, शेर है तो पैंथरा, याद रखना, पैंथरा लगेगा, लॉयन है तो लियो, पैंथरा लियो, ठीक है। फिर बाघ, बाघ का टाइगर बोलते हैं बाघ को, तो पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, तो टाइग्रिस ये किसके हैं, बाघ के, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाथी, एलिफेंट का, एलिफिस मैक्सिमस, एलिफिस मैक्सिमम, एलिफेंट एलिफिस, ऐसे याद रखना, एलिफेंट का सेम सही है, एलिफिस मैक्सिममस, मैक्सिमम तो जानते हो, मैक्सिमम सबसे बड़ा मैक्सिमम पशु यही होता है, मैक्सिमम एलिफेंट, इससे बड़ा तो होता ही नहीं, तो मैक्सिमस है, एलिफेंट मैक्सिमस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भेड़, शिप, ओवोस, ओवोसी एराइज, तो ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, ओविस एराइज, ओविस एराइज, तो एराइज जानते होंगे, एराइज भेड़ को ही बोलते हैं, ठीक है। जिसकी मेष राशि है वो जानता होगा, उसकी पे ऐसा बना आता है, वहाँ पे वो भेड़ ही बना होता है, एराइज भेड़ को ही बोलते हैं, तो इसका नाम है ओविस एराइज, ठीक है, ओविस एराइज। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम याद रखना। तो एक बार और देखते हैं, जल्दी से रिकॉल करता हूँ मैं सारे, शेर पैंथरा लियो, लायन बोलते हैं पैंथरा लियो, बाघ पैंथरा टाइगर टिर्गिस, हाथी एलिफेंस मैक्सिमस, मैक्सिमस सबसे ज़्यादा हैवी है, भेड़ ओविस एराइज, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऊँट, ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमिल बोलते हैं, कैमिल, कैमेलस डोमोडेरियस, कैमेलस डोमोडेरियस, तो कैमिल का कैमेलस डोमोडेरियस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बंदर का रेसिस मैकाक, रेसिस मैकाक, तो रेसिस के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि हमारे जो खून में जो RH फैक्टर की खोज हुई थी वो रेसिस नाम के बंदर से ही खोज हुई थी कि किसका ब्लड ग्रुप O है, किस O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप में एक एक चीज़ को समझेंगे हम यहाँ से। तो रेसिस किसको कहते हैं, अफ्रीका में पाए जाने बंदर का नाम था, तो बंदर का रेसिस मैकाक। उसके बाद सांप, स्पोडर स्पेंटस, स्पोडर स्पेटस, ये याद रखना है सांप का याद रखना। उसके बाद बकरी, कैपरा हिरकस, कैपरा हिरिकस, तो ऐसा है ना कि बकरी क्या पहनती है, कैप पहनती है, जो कैप पहनती है वो क्या है, बकरी, कैपरा हिरकस, तो हिरकस हरी घास खाती है तो हिरकस है, ठीक है। तो बकरी का कुछ भी याद ट्रिक बना के याद रखना, कैपरा हिरिकस, मैंने इमेज में लगाया है, बकरी क्या पहनती है, ऐसे याद रखना, कैपरा हिरकस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, घोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, घोड़ा, घोड़े का है एक्वास कैबेलस, एक्वस कैबेलस, तो याद रखना क्या है, एक्वस कैबेलस।
अब कुछ ट्रिक मान के लगाना कि एक्वस कैबेलस, ठीक है। तो ये सब घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, तो मस्का का सुम ऐसे पढ़ना, मस्का को मक्खी पढ़ना, मस्का, मक्खा, मक्खा डोमेस्टिका। तो मक्खा, मक्खी का क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरों में ही पाई जाती है ये भी, है ना। जो मक्खी होती है घरों में ही पाई जाती है। तो ये तुम एक दो बार सारे एक दो बार पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में इमेज से बैठ जाएंगे। ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।